जिस तरह तूने हमारे दुश्मनों पर सज़ा भेजी उसी तरह तूने हमें अपने पास बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब 18वां बाब 6 से 9 आयत मुक़द्दसा। इस रात की हमारे बाप दादा को पहले खबर दी गई थी ताकि इनकी रूहें ताज़ा हों और वो यकीन से जान लें कि कैसी कस्मों पर उन्होंने भरोसा किया। यूँ तेरी उम्मत को रास्तकारों की रिहाई और दुश्मनों को हलाकत नसीब हुई, क्योंकि जो सज़ा तूने हमारे दुश्मनों पर भेजी उसी से तूने हमको अपने पास बुलाया और हमको इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि नेकोकारों के मुक़द्दस फर्जंद खुफिया तौर पर कुर्बानी गुजरानते और मुतफिक होकर इलाही कानून के मुताबिक अमल करते थे। मुक़द्दसीन दुख और सुख में बराबर शरीक हों। जिस वक्त बाप दादा तारीफ़ का नगमा गाते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 33। जमायती जवाब। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। ए सादिको, खुदावंद में नहायत शादमान हो, रास्तबाजों को हम सराई ज़ेबा है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है, वो उम्मत जिसको उसने अपनी मिरास के लिए चुन लिया है। जमायती जवाब। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफ़क़त पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और कहत में उनको सही और सालम रखें। जमायती जवाब। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। हमारी जान खुदावंद की मुंतसिर है, वही हमारी कुम्मक और हमारी सिपर है। ए खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसे ही तेरी रहमत हम पर हो। जमायती जवाब। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। इब्राहिम उस शहर का उम्मीदवार था जिसका साने और मामार खुदा है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 11वां बाब 1 से 2 और 8 से 19 आयत मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों के माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी के सबब से मुकद्दमीन के हक़ में गवाही दी गई। ईमान ही से इब्राहीम जब बुलाया गया, इताअत करके उसकी जगह चला गया जो मिरास में पाने को था, और अगरचा जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, ताहम रवाना हो गया। ईमान ही से मुल्के माऊद में इसी तरह जा बसा गोया अजनबी है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसी वादे के हम मिरास थे खैमों में रहता था, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका साने और मामार खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी नाउमीदी की उम्र में हामला होने की कुव्वत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक ऐसे से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों की मानिद कसीर और समंदर के किनारे की रेत की मानिद बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादों को हासिल ना किया, मगर दूर से उन्हें देखा और खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर अजनबी और परदेसी हैं। ऐसी बातें कहने वाले जाहिर करते हैं कि हम एक वतन की तलाश में हैं, और अगर वो उसे याद करते जिससे वो निकल आए थे तो उन्हें वापस जाने का भी मौका था, मगर वो फ़ियल हकीकत उससे अफजल यानी आसमानी वतन के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता, चुनाचा उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। ईमान ही से इब्राहीम ने जब वो आजमाया गया तो इसहाक को नज़र गुजराना, और जिसने वादों को पाया था वो उस इकलौते को नज़र करने लगा जिसके हक़ में ये कहा गया था कि तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से ज़िंदा करने पर कादिर है। चुनाचा मुर्दों ही में से उसने इसहाक को तमसील के तौर पर फिर पाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो।
انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ بارہواں باب 32ویں سے 48ویں آیت۔ تم بھی تیار رہو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تمہیں دے۔ اپنا مال و اسباب بیچ ڈالو اور خیرات دو۔ اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایک ناممکن الزوال خزانہ، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ کمر بستہ رہو اور اپنے چراغ روشن رکھو، اور تم ان آدمیوں کی مانند ہو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب واپس آئے گا، تاکہ جب آئے اور کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہیں وہ غلام جنہیں مالک آ کر جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ آپ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور ان کی خدمت کرتا جائے گا، اور اگر رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر آئے اور انہیں ایسا نہ پائے تو وہ غلام مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ بس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آئے گا۔ تب پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ ایماندار اور ہوشیار منتظم جسے مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے؟ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا۔ پس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔